कमरे में गुलाब की खुशबू थी, लेकिन हवा में तनाव घुला था। शादी की पहली रात थी और दोनों चुप थे। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। आर्या पलंग के किनारे बैठी थी, चेहरे पर आंसू की हल्की चमक थी। दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन अंदर आया। उसने आर्या को देखा, फिर बिना कुछ बोले कोट उतारकर एक कुर्सी पर रख दिया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर आर्या बोली, देखो अर्जुन, ये शादी मेरे लिए बस एक समझौता है। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। अर्जुन ने गहरी सांस ली, नजरें मिलाईं। अच्छा है, क्योंकि मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। आर्या चौंक गई। तो फिर किया क्यों? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, कभी कभी जिंदगी हमें वो निभाने को कहती है जो हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, पर नींद किसी को नहीं आई। धीरे धीरे बारिश की आवाज आई और उस बारिश में कहीं कुछ बदलने लगा। आर्या और अर्जुन की शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए थे। ये शादी उनके दिल की नहीं, उनके माता पिता की जिद का नतीजा थी। अर्जुन अपनी कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी रहता था। वहीं आर्या, जो एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी, उसे अर्जुन का रूखापन बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों एक ही घर में रहते थे, पर उनके बीच दीवारें खड़ी थीं, अहंकार की, चुप्पी की और अधूरी चाहतों की। उनकी बातचीत अक्सर झगड़ों में खत्म होती थी। माँ ने समझौता करवाने के लिए कहा था, थोड़ा वक्त साथ बिताओ, एक दूसरे को समझो, हनीमून पर चले जाओ। माँ की बात मानकर दोनों अनमने मन से निकल पड़े, पर दिलों में अब भी तूफान मचा हुआ था। घर से दोनों मुंह बनाकर निकले थे। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। आर्या बोली, अर्जुन, गाड़ी धीरे चलाओ। अर्जुन ने बिना देखे कहा, नहीं चलाऊंगा। तुम्हें डर लग रहा है तो गाड़ी से बाहर निकल जाओ। आर्या ने गुस्से से कहा, मैं गाड़ी से बाहर निकल जाऊं? हाँ, तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है। अर्जुन बोला। आर्या ने तुनक कर कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ हनीमून पर। तूने माँ को मना क्यों नहीं किया? अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया तो इसी गाड़ी में ही सुहागरात और हनीमून दोनों मना दूंगा। और इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगा। उसकी इस हरकत पर आर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मन कर रहा था अभी अर्जुन का मुंह तोड़ दे और गाड़ी लेकर खुद निकल जाए। तभी बारिश शुरू हो गई। आर्या को बारिश का मौसम बहुत पसंद था। काले घने बादल, हवा की ठंडक और सड़क पर चमकते पानी की बूंदें, सब कुछ उसे सुकून दे रहे थे। अर्जुन ने अब गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर ली थी। आर्या खिड़की के पास बैठी खुद से बातें करती मौसम का मजा ले रही थी। अचानक अर्जुन ने ब्रेक लगाया। आर्या झटके से आगे झुकी, सिर टकराने ही वाला था कि अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक लिया। आर्या ने गुस्से से कहा, तुम मेरा सिर फोड़ना चाहते हो क्या? इतना कहकर उसने अर्जुन का हाथ झटक दिया। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा तैर गया। आर्या ने उसकी आंखों में देखकर समझ लिया कि अब चुप रहना ही बेहतर है। लंबी ट्रैफिक जैम देखकर अर्जुन ने गाड़ी रोकी। बारिश अब भी तेज थी। कुछ पुलिस वाले सड़क पर घूम रहे थे। अर्जुन ने एक पुलिस वाले से पूछा, क्या हुआ, इतनी लंबी ट्रैफिक क्यों है? पुलिस बोला, साहब, आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है बारिश की वजह से। यहाँ से कुछ दूर जंगल के पीछे एक छोटा सा होटल है, आप वहीं रात बिता सकते हैं। पीछे का रास्ता भी बंद है। रात के 8 बज रहे थे और अब दोनों के पास वहीं रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्जुन गाड़ी से उतरा। आर्या ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन ने मना किया, तुम रुको, मैं देखकर आता हूं। पर आर्या ने डरते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मुझे अकेले डर लगेगा। वो उसकी हर बात के खिलाफ हमेशा अपने मन की करती थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। आर्या भी गाड़ी से उतरी। रेड कलर का फ्रॉक सूट, खुले लंबे बाल और बारिश की बूंदों से भीगता उसका चेहरा, जैसे मौसम भी उस पर फिदा हो गया था। उसने अर्जुन की बाही पकड़ ली। अर्जुन चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो तुम? वो बोली, गलती से हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और दूर हट गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अर्जुन आगे चल रहा था। अचानक पीछे मुड़कर देखा। आर्या झुककर अपना दुपट्टा झाड़ियों से निकाल रही थी। भीगे बालों से पानी टपक रहा था और उसका भीगा हुआ फ्रॉक उसके जिस्म से चिपक गया था। अर्जुन की निगाहें कुछ पल के लिए ठहर गई। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसका दुपट्टा निकालने में मदद की।
उनकी नज़रों ने पहली बार एक दूसरे को महसूस किया। आर्या ने धीमे से पूछा, क्या हुआ अर्जुन? वो मुस्कुराया, सच में तुम नहीं समझ पा रही हो। वो उसके बेहद करीब आ गया। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, क्या कह रहे हो? अर्जुन ने उसकी कमर में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझता हूँ। फिर उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आर्या सिहर उठी। उसने खुद को अलग किया। हम बाहर हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो। और फिर फुसफुसाया, होटल में चलकर बताऊंगा कि बेशर्मी किसे कहते हैं। आर्या ने शर्माकर चेहरा दूसरी ओर कर लिया। होटल पहुंचकर दोनों कमरे में थे। बाहर बारिश, अंदर सन्नाटा और अधूरी चाहते। अर्जुन उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसकी सांसों की गर्मी आर्या महसूस कर रही थी। उसने कानों के पास झुककर कहा, अब कितना तड़पाओगी मेरी जान? और उसके गर्दन पर होंठ रख दिए। आर्या की धड़कनें थम गई। अर्जुन ने उसे अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखें बंद थीं और अगले ही पल अर्जुन ने उसके माथे पर किस किया, फिर होंठों पर। आर्या ने उसकी शर्ट पकड़ ली। उसका गुस्सा, दूरी और झिझक सब बारिश में बह गया। उस रात अर्जुन और आर्या ने पहली बार एक दूसरे को सच में महसूस किया। शायद यही उस शादी का असली आरंभ था। सुबह जब आर्या उठी, अर्जुन अब भी सो रहा था। वो मुस्कुराई, शावर लेकर आई और अर्जुन को धीरे से जगाया। रास्ता अब साफ हो चुका था। दोनों कार में बैठे। बारिश थम चुकी थी, पर उनके बीच की बरसात अभी भी बाकी थी, प्यार की बरसात। घर पहुंचकर माँ ने उन्हें मुस्कुराते देखा और कहा, देखा, कहा था ना, साथ रहो तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको ये बारिश में भीगी मोहब्बत की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई स्टोरी के अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।